जुनून प्यार और दोस्ती चैप्टर 20। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मुझे पता था कि तुम यहाँ आकर बहुत खुश हो जाओगी। वेदांत मुस्कुराकर बोला, लेकिन नायरा के चेहरे पर खुशी से ज़्यादा आश्चर्य और गुस्से जैसे भाव दिखाई दे रहे थे। अपने आसपास नज़र घुमाई तो गांव का एक पुराना शिव मंदिर था। वो जगह देखते ही नायरा ने गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ भींच ली और उसकी आंखों में पानी जमा होने लगा। तभी वेदांत ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे उसकी मुट्ठियाँ खुल गई। नायरा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में इस वक्त काफ़ी सारे सवाल चल रहे होंगे और मैं सबके जवाब भी दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लाया हूँ क्योंकि तुमसे मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। वो सुनकर नायरा हैरान हो गई, पर उसकी धड़कन तेज़ होती जा रही थी। वो काफ़ी पैनिक भी कर रही थी, पर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। तुम अच्छे से जानती हो कि भगवान के सामने मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, इसीलिए तुम्हें यहाँ इस शिव मंदिर में लाया हूँ। नायरा, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वेदांत ने जैसे ही ये कहा, नायरा के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। आई लव यू सो मच नायरा। बचपन से लेकर आज तक मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़का है। पागलों की तरह प्यार करता हूँ तुमसे, इतना प्यार कि एक पल के लिए भी अगर तुम मेरी नज़रों से ओझल हो जाती हो ना, तो मेरी जान निकल जाती है। तभी वेदांत उसका हाथ पकड़ उसके करीब आकर बोला। वो बस उसे देखती रही। जब तुम मेरे साथ नहीं थी तब एक एक पल मैंने कैसे गुजारा है, इसका अंदाज़ा नहीं है तुम्हें। पागलों की तरह तुम्हें ढूंढा है मैंने नायरा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नायरा। वो उसके उड़ते बालों में हाथ फेर कर बोला। नायरा उसे खुद से दूर करने ही वाली थी कि वो खुद उससे 2 कदम दूर हुआ और अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने अपने कोट की जेब से मीनाक्षी जी की दी हुई वही रिंग निकाली और उसके सामने बढ़ाई। नायरा, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखूँगा, कभी कोई दुख नहीं पहुँचाऊँगा। तुम्हारे हर सुख और दुख में तुम्हारा साथ निभाऊँगा। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनते ही नायरा की आँख से आंसू नीचे गिर पड़ा। विल यू मैरी मी नायरा? उसके सवाल पर नायरा को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर गहरा वार किया हो। उसने तुरंत दूसरी ओर मौजूद भगवान शिव की मूर्ति की ओर देखा। उन्हें देखकर उसका गुस्सा और दर्द 100 गुना बढ़ गया। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली और एक गहरी सांस अंदर लेकर बोली, हाउ डे यू। वो सुनकर वेदांत हैरान हो गया। अपने आप को क्या समझते हो तुम? वो गुस्से में चिल्लाई, जिससे वेदांत के चेहरे की मुस्कान एकदम से गायब हो गई और वो उठकर खड़ा हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना बड़ा मजाक करने की वेदांत? नायरा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसने कहा तुमसे कि मैं मंदिर में आना चाहती थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मंदिर में लाने की? उसने पहले कभी नायरा के चेहरे पर इतना गुस्सा नहीं देखा था। यहाँ लाने से पहले एक बार भी पूछा तुमने मुझसे? पर नायरा, शट अप, जस्ट शट अप। समझते क्या हो तुम अपने आप को? नायरा ने गुस्से में उसके हाथ में जो रिंग थी उसे हाथ मारकर दूर फेंक दिया। ऐसा होते ही वेदांत का दिल कई टुकड़ों में बिखर गया, पर उसकी नज़र उस डायमंड रिंग पर थी जो दूर जाकर गिरी थी। उसने एक नज़र गुस्से में उबलती नायरा को देखा और तुरंत जाकर उस रिंग को उठा लिया। उसने उसे मुट्ठी में कसकर पकड़ा और नायरा के पास वापस आया। नायरा, मैंने तुमसे कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ वेदांत। नायरा भी चिल्लाकर बोली। वेदांत ने कभी उसकी ओर से ऐसा जवाब एक्सपेक्ट नहीं किया था। नायरा, उसके दिल में एक तेज दर्द उठा। अभी भी वक्त है वेदांत, खुद को संभालो। तुम मेरे दोस्त हो, मैंने कभी तुम्हें उस नज़र से देखा नहीं। नायरा अपना दर्द छुपाते हुए बोली। इस बार वेदांत ने उसकी बाह को कसकर पकड़ लिया। तुम झूठ कह रही हो नायरा, मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में। हाथ छोड़ो मेरा वेदांत। नायरा, तुम मुझे ठुकरा रही हो। वेदांत की आंखों में पानी जमा होने लगा। उसकी आंखों में पानी देखकर नायरा के दिल में चुभन सी हुई, पर उसने खुद को संभाला और बोली, हाँ, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। उसने अपने मन की भावनाओं को तो दबा लिया, पर आंसुओं को नहीं दबा पाई। ये झूठ है। मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है। वेदांत भी पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला। क्यों कर रही हो तुम ऐसा मेरे साथ नायरा? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? अब उसकी दोनों आंखें आंसुओं से भर गई, पर अब नायरा के लिए उस जगह रुकना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि
उसकी धड़कनें अब काबू नहीं हो पा रही थी। मुझे जाने दो वेदांत, मुझे जाना है यहाँ से। वो उसके हाथ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, ठीक है चली जाना, लेकिन मेरे सवाल का जवाब देकर नायरा। वेदांत ने उसका हाथ और कसकर पकड़ा और उसके करीब आया। वेदांत, वेदांत मुझे जाना है यहाँ से। नायरा, आखिर बात क्या है? आज तक मैंने कभी नहीं पूछा कि तुम हम सबको छोड़कर क्यों गई, पर आज ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि तुम आज भी वही कर रही हो। क्यों जा रही हो नायरा? वेदांत प्लीज़ मुझे जाने दो, मत जाओ नायरा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, हम साथ मिलकर हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं, पर प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपना लो। वेदांत प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरा हाथ छोड़ो। अब उसके होठ सूखने लगे। नायरा प्लीज़ प्लीज़ नायरा। वेदांत बोलते बोलते रोने लगा। वेदांत जाने दो मुझे। वो उसकी एक नहीं सुन रहा था, जिस वजह से उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने अपनी पूरी ताकत से वेदांत को खुद से दूर धकेल दिया। छोड़ो मुझे वेदांत। उसकी गुस्से से भरी आवाज़ पूरे मंदिर में गूंज उठी। उसका ऐसा करना वेदांत को अंदर से बहुत दर्द दे गया। एक बात कान खोलकर सुन लो, ना मैं पहले कभी तुमसे प्यार करती थी और ना अब करती हूँ। दूर रहो मुझसे, और अगली बार ऐसी घटिया हरकत करने से पहले 100 बार सोच लेना वेदांत। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों की दोस्ती भी इस वजह से टूट जाए। नायरा एकदम गुस्से में बोली और बिना देर किए मंदिर की सीढ़ियों की तरफ भागी। जितनी जल्दी हो सके उसे बस वहाँ से बाहर जाना था, लेकिन वेदांत वहीं खड़ा बस उसे जाते हुए देखता रहा। उसे लगा जैसे नायरा अपने साथ उसके सपने, उसकी उम्मीदें सब लेकर चली गई। आज तक वो सोचता आया था कि वो भी उसे पसंद करती है, पर उसकी सोच को नायरा ने आज पूरी तरह से गलत साबित कर दिया था। वेदांत सीधा नीचे बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने उस रिंग को देखा तो उसे रोना आने लगा। वहीं दूसरी ओर नायरा भागकर मंदिर से बाहर आई और उससे जितनी दूर भाग सकी भागी। एक बड़े से पेड़ के पास आकर वो रुक गई, क्योंकि अब उससे और भागा नहीं जा रहा था। उसे अपने सीने में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था, जिस वजह से उसने तुरंत अपनी जीन्स की जेब से दवाई की शीशी निकाली और उसमें से कुछ गोलियां मुंह के अंदर डाल ली। उन्हें खाकर भी उसे शांत होने में थोड़ा समय लग गया, पर जैसे ही वो शांत हुई सीधा ज़मीन पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो भी बुरी तरह चीख चीख कर और चिल्ला चिल्ला कर बोली, क्यों क्यों हुआ ये सब मेरे साथ? मेरी क्या गलती थी? ऐसा कौन सा गुनाह किया था मैंने जो इसकी इतनी बड़ी सज़ा मिली मुझे? वो चिल्लाए जा रही थी, क्या मिल गया तुम्हें मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके? मेरे बचपन का प्यार, मेरे रिश्ते, सपने, खुशियाँ सब एक झटके में छीन लिया, सब छीन लिया तुमने। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो वेदांत, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैंने दिल तोड़ा है तुम्हारा, पर मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती, और सच बताने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं। वो पागलों की तरह वहीं बैठकर काफ़ी देर तक रोती रही। साफ था कि उसने आज वेदांत से जो भी कहा वो सब सरासर झूठ था, और इस वक्त वो उससे भी कई ज़्यादा दर्द से गुजर रही थी जिससे वेदांत गुजर रहा था। वहीं दूसरी तरफ रुद्र जैसे ही अपने टेंट में आया, उसे सामने एक सुंदर सा कार्ड पड़ा मिला। उसने उसे उठाकर पढ़ा तो उसकी आंखें फैल गई। सुंदर रंग, स्टिकर्स और कोड से सजे उस कार्ड के अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसे देखते ही उसके होश उड़ गए। कुछ देर में वो दौड़ता भागता झरने के ऊपर मौजूद फूलों के एक सुंदर से खेत में आ पहुंचा। सामने ही एक सुंदर सी लड़की उसकी तरफ पीठ किए खड़ी थी। उसके छोटे बाल हवा की वजह से तेजी से लहरा रहे थे। शिवानी। उसके पुकारते ही उसने पलटकर देखा। वो लड़की और कोई नहीं, शिवानी ही थी। सुंदर पीले रंग की ड्रेस, बालों में सुंदर सा बेल्ट, हाथों में ब्रेसलेट और पैरों में जूते पहने वो आज भी बड़ी प्यारी लग रही थी। रुद्र को वहाँ देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। वो बिना देर किए भागकर आई और रुद्र के सीने से लग गई। मैं जानती थी कि तुम यहाँ ज़रूर आओगे। थैंक यू गॉड, मुझे मेरे प्यार से मिलाने के लिए। मैं जानती थी कि आप मेरी प्रेयर ज़रूर सुनोगे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, पर रुद्र तो बुरी तरह हड़बड़ाया हुआ लग रहा था। पर उसने बड़ी ही शांति से शिवानी को खुद से दूर किया और बड़े ही आराम से पूछा, शिवानी ये सब क्या है? तुमने मेरा लेटर पढ़ा ना? शिवानी ने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा।
शिवानी, रुद्र के चेहरे की परेशानी देखकर वो तुरंत बोली, जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये बहुत ही हैरान कर देने वाला है, पर यह सच है रुद्र, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो। रुद्र, ये सब कब से है शिवानी? वो उससे बड़े ही आराम से बात कर रहा था। ये तो मैं भी नहीं जानती, पर लगता है जैसे इस जन्म से नहीं, हर जन्म से बस तुम ही मेरा प्यार रहे हो। ये तुम क्या बोल रही हो शिवानी? आई लव यू रुद्र, आई लव यू सो मच। मुझे पता था कि मेरा प्यार तुम्हें यहाँ खींच लाएगा। मैं बहुत लकी हूँ रुद्र कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए। उसने रुद्र का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। रुद्र, रुद्र क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहोगे? शिवानी देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो गौर से सुनने लगी। शिवानी, तुम शायद नहीं जानती, पर मैं पहले दिन से तुम्हें पसंद करता हूँ, पर ऐसे नहीं। रुद्र ने धीरे से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, जिससे अचानक शिवानी हैरान हो गई। मैं तुम्हें एक दोस्त के नाते पसंद करता हूँ, मैंने कभी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा शिवानी। ये तुम क्या कह रहे हो रुद्र? वो हड़बड़ा गई। मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कद्र करता हूँ शिवानी, और प्यार करना कोई पाप नहीं है, पर ये सही नहीं है। मैंने कभी तुम्हें वैसे नहीं देखा। रुद्र बड़े ही पेशेंस के साथ बोला, तुम एक बहुत अच्छी, इंटेलिजेंट और दिल्ली की टॉप बिजनेसमैन फैमिली से आती हो। तुम्हारे सामने तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर है शिवानी, उसे मेरे बारे में सोचकर ऐसे बर्बाद मत करो। वो सुनते ही बेचारी शिवानी की आंखों से आंसू गिर पड़े। कुछ पल के लिए वो एकदम से शांत हो गई, पर सिसकते हुए एकदम से धीमी आवाज़ में बोल पड़ी, ऐसा मत कहो रुद्र, अगर मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं तो इस सब का कोई फ़ायदा नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करो शिवानी, तुम्हारा और मेरा मेल नहीं हो सकता। लेकिन क्यों रुद्र? इसीलिए कि मैं एक अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ। शिवानी भी रोते हुए बोली, तुम पागल हो गई हो क्या शिवानी? इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अब रुद्र ज़रा आवाज़ बढ़ाकर बोला, क्यों रुद्र, क्या कोई और है तुम्हारी ज़िंदगी में? शिवानी का रुआं सा चेहरा देखकर रुद्र को फिर से शांत होना पड़ा। देखो शिवानी, ऐसा कुछ नहीं है, तो क्यों मुझे ठुकरा रहे हो तुम जो चाहती हो वो नहीं हो सकता शिवानी, इसीलिए प्लीज़ मेरा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन रुद्र, शिवानी आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही रुद्र ने अपना मुंह फेर लिया। ये देखकर वो आगे कुछ कह नहीं पाई, पर वो बुरी तरह रो पड़ी। रुद्र की ओर से इस तरह ठुकराए जाने से वो बुरी तरह टूट गई और रोते हुए वहाँ से भाग गई। उसके जाते ही रुद्र ने पलटकर देखा, पर रोते हुए वहाँ से भागती शिवानी को देखकर उसके दिल में अजीब सा दर्द हुआ। यह सब क्या हो रहा है मुझे? रुद्र को खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इस लड़की ने मुझे भी परेशान कर दिया। वो अपने सीने पर हाथ रखकर बोला और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। शिवानी रोते हुए सामने से वापस आई, पर सामने से आते वेदांत से टकराकर नीचे गिर गई। शिवानी, वेदांत उसके गिरने से घबरा गया और उसके पास गया, पर वो वहीं बैठी रोने लगी। शिवानी, शिवानी क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? वेदांत ने सवाल किया, पर उसने जवाब नहीं दिया। तभी वहाँ पर माया और काव्या दोनों आ पहुँचे। उसे रोता देखकर वो दोनों भी घबरा गए। दोनों भी उससे पूछने लगी, पर वो कुछ बता नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी। तभी वहाँ आरव और आर्यन भी आ गए। वो भी उसे ऐसे रोते देखकर हैरान थे। शिवानी, प्लीज़ कुछ तो बताओ, काव्या उससे बार बार पूछ रही थी। मैंने तुम्हें बताया था ना काव्या, कॉलेज में वो बुलीज सही कहते थे, मैं बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी दिखती हूँ। वो सिसकते हुए बोली। उसकी इस बात से किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर तभी वेदांत को कुछ याद आया। शिवानी, क्या तुमने रुद्र से बात की? वेदांत के सवाल पर सबने उसकी तरफ हैरानी से देखा। शिवानी ने भी नज़रें उठाकर उसकी ओर देखा। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। वेदांत, जिसे बचपन से लेकर आज तक प्यार किया, उसने मुझे ठुकरा दिया। शिवानी बुरी तरह रो पड़ी। वो सुनते ही सबके होश उड़ गए। रुद्र मुझसे प्यार नहीं करता काव्या। शिवानी ने उसकी ओर देखा। क्या? माया रुद्र का नाम सुनकर हैरान हो गई। उसने मुझे मना कर दिया माया, मैं उसके लिए कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं। उसे ऐसे फूट फूट कर रोता देखकर माया ने उसे अपने सीने से लगा लिया।
नहीं, रोना बंद करो शिवानी, रो मत। और किसने कहा कि तुम सुंदर नहीं हो? तुम तो बहुत सुंदर हो। काव्या ने उसे सहलाते हुए कहा, रोना बंद करो शिवानी। जिस इंसान के दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं, उसके लिए मत रो। वो बोली, देखना, तुम्हें फ्यूचर में कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हें बहुत प्यार करेगा और बहुत खुश रखेगा। माया ने कहा, माया, मैं उसे नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती। शिवानी रोती रही। उसे ऐसे रोते देखकर सबको बहुत बुरा लगा, पर कोई क्या ही कर सकता था। वेदांत उठकर खड़ा हो गया। उसका दिल भी टूटा था, पर इस समय उसे शिवानी की चिंता थी। मैं नहीं जानता कि माया ने जो कहा सही है या नहीं। नहीं जानता कि क्या हमें सच में वो इंसान चाहिए जो हमें प्यार करे, या वो जिसे हम दिलो जान से प्यार करते हैं। पर इतना जानता हूँ कि शिवानी की कही हर बात सच है। उसे भूलना आसान नहीं जिसे हम जी जान से प्यार करते हैं। उसके दिमाग में बस यही ख्याल चल रहे थे। वो सब लोग उसी दिन वापस गेस्ट हाउस लौट आए। अब तक सब जान चुके थे कि शिवानी के साथ साथ वेदांत का दिल भी टूट चुका है, जिस वजह से उस हैप्पी माहौल में भी अब कुछ हैप्पी नहीं रह गया था। हर तरफ सन्नाटा था, कोई किसी से बात करने तक की हालत में नहीं था। रुद्र के मन की हालत पर एक पल के लिए वो सब समझ भी सकते थे, क्योंकि शिवानी अभी अभी उनकी लाइफ में आई थी, पर नायरा, उसके वेदांत को नकारने की वजह कोई समझ नहीं पा रहा था। कोई नायरा से सवाल भी नहीं कर पाया, क्योंकि वेदांत, रुद्र और शिवानी ही की तरह उसने भी सुबह से एक भी शब्द नहीं बोला था। रात में माया शिवानी को बड़ी मुश्किल से सुलाकर बाहर आई तो देखा कि आर्यन बाहर लॉन में बैठा था। वो उसके पास गई। आर्यन, माया, अभी भी जाग रही हो तुम? सोई नहीं? उसे देखकर वो हैरान हुआ। शिवानी के साथ थी। वो उसके पास आकर बैठ गई। वो सो गई? हाँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से। बहुत दुखी है वो, समझ सकता हूँ। यकीन नहीं आता कि कल रात तक यहाँ सब कितना खुशनुमा था और आज सब अचानक से। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। आर्यन, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ। क्या रुद्र किसी और से प्यार करता है? पता नहीं। इट्स स्ट्रेंज, आई मीन, तुम सब इतने करीब दोस्त हो और फिर भी तुम्हें नहीं पता। रुद्र बचपन से ही काफ़ी इंट्रोवर्टेड टाइप का लड़का है। किसी से ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करता सिवाय नायरा के। आर्यन ने कहा, मतलब उसके मामले में भी नायरा एक्सेप्शन है? माया कुछ अलग एक्सप्रेशन के साथ बोली, नायरा है ही वैसी, उससे कोई कुछ नहीं छुपा सकता। आर्यन ने जैसे ही कहा और उसकी ओर देखा, तुम सब उसके बहुत क्लोज हो ना? हाँ। उसका जवाब पाकर माया ने कुछ पल सोचा और बोली, आर्यन, तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो, एक साथ रहे हो। क्या तुम्हें कभी नायरा, आई मीन उसके बारे में, वो कभी तुम्हें, वो कुछ पूछना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी। मैं समझ गया कि तुम क्या पूछना चाहती हो। आर्यन एकदम से बोला और उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। मैं नायरा से बहुत प्यार करता हूँ, पर वो नहीं जो तुम पूछने की कोशिश कर रही हो माया। उसने कहा, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वो लड़की पहली है जिसने मुझे जिंदगी का असली मतलब समझाया है। अगर वो ना होती तो शायद आज मैं ना होता। इस दुनिया में किसी कोने में अपने चेहरे को छुपाता फिर रहा होता। मैं, रुद्र और आरव, हम तीनों बचपन से जानते हैं कि वेदांत उसके लिए क्या फील करता है। क्या? माया ये सुनकर हैरान हो गई। हाँ, और हमें कल तक पूरा यकीन था कि वो भी वेदांत को पसंद करती है, पर आज। वो कहते कहते रुक गया और एक लंबा पोज लेकर बोला, हमने हमेशा कोशिश की है कि वेदांत और वो एक साथ आ जाएं। वेदांत ने बचपन से उससे प्यार किया है, उसका दिल टूटा है आज, और इसकी वजह कोई नहीं जानता, ना हम ना वो। उसके चेहरे पर अब हल्का हल्का गुस्सा नजर आने लगा था। माया ने उसे तुरंत भांप लिया। आर्यन, मेरा वो मतलब, माया, तुम जो सोचती हो वो मेरे और नायरा के बारे में गलत है। जिस प्यार के बारे में तुम बात कर रही हो वो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बस एक लड़की से किया है, और वो लड़की तुम हो। वो उसकी बात काट कर बोला, ये बात मैं तुम्हें पहले भी कई बार बता चुका हूँ। आर्यन, मेरा मतलब वो नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पता है माया? तुम नायरा से जलती हो। आर्यन, माया को उसकी बात बहुत बुरी लगी। तुम इस बात को चाहे कितना ही झुठलाने की कोशिश करो, पर यह सच है। जब जब मैं उसके बारे में बात करता हूँ, जब जब वो मेरे पास आती है या मैं उसके पास जाता हूँ, मैं तुम्हारे चेहरे पर इनसिक्योरिटी साफ देख पाता हूँ।
वो सब सुनकर माया की आंखों में पानी जमा होने लगा। ये बात सिर्फ अभी की नहीं है, पहले भी जब वो मेरे साथ नहीं थी और मैं उसका जिक्र करता था तुम इनसिक्योर हो जाती थी। आर्यन भी ये सब दिल पर पत्थर रखकर कह रहा था। क्या तुम्हें मेरे ऊपर जरा भी भरोसा नहीं माया? मेरे शब्दों का कोई मोल नहीं। आर्यन, तुम्हें याद है तुमने जाते हुए क्या कहा था माया? तुमने कहा था कि जब तक नायरा हमारे बीच है हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। वो नायरा नहीं है जो हमारे बीच है, वो तुम्हारा ईगो और इनसिक्योरिटी है। शायद तुम सही थी कि हम कभी एक नहीं हो सकते। उसने बस इतना कहा और वहां से जाने को हुआ। उसे जाता देखकर माया की आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या इसका मतलब तुमने मेरे और नायरा के बीच तुमने नायरा को चुन लिया है? मेरी नज़र में मैंने तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ और हमारी प्योर फ्रेंडशिप में से मैंने प्योर फ्रेंडशिप को चुना है। लेकिन तुम जो समझना चाहो समझ सकती हो। वो तेजी से वहां से निकल गया। माया उसे जाते हुए हरगिज नहीं देख पा रही थी। आर्यन, आर्यन कम बैक, हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है, वापस आओ आर्यन। वो चिल्लाती रही पर वो नहीं रुका, जिस वजह से वो वहीं खड़ी रोती रह गई, इस बात से अनजान कि दूर खड़ी नायरा उन दोनों की सारी बातें सुन चुकी थी। ये सब देखकर और सुनकर उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। माया अभी बाहर बैठी रो रही थी, तभी किसी के आने की आहट से उसने पलटकर देखा। नायरा, पीछे खड़ी नायरा को देखकर वो हैरान हो गई। नायरा, इस वक्त मुझे किसी से बात नहीं करनी है, प्लीज़ चली जाओ यहाँ से, माया ने कह दिया और फिर से अपना मुंह फेर लिया। लेकिन फिर भी नायरा उसके पास आकर बैठ गई। माया, उसने माया को पुकारा पर उसने उसकी ओर नहीं देखा। माया, लेकिन माया ने फिर भी उसकी ओर नहीं देखा। क्या मेरी ओर देखोगी भी नहीं तुम? इतनी नाराज हो मुझसे? नायरा ने जैसे ही उसे छूकर कहा। माया ने उसकी ओर देखा पर उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो बिना कुछ सोचे समझे नायरा से लिपट गई। नायरा पहले तो इससे हैरान हुई पर उसने उसकी पीठ पर हाथ रखकर बोला, मत रो माया, मैं जानती हूँ कि तुम क्यों रो रही हो। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। नायरा, माया ने हैरानी से उसकी ओर देखा और पलकें झुका ली। चिंता मत करो, मुझे बुरा नहीं लगा माया, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा। क्या? नायरा के मुस्कुराकर कहने से माया एक बार फिर से हैरान हो गई। हाँ, मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तुम्हें आर्यन के पास मेरे होने से गुस्सा आता है, जलन होती है। ऐसा ऐसा नहीं है नायरा। इट्स ओके माया, ऐसा होना अच्छी बात है, क्योंकि माया, जहाँ प्यार होता है वहाँ जलन होती ही है और तुम्हें जलन हो रही है, मतलब तुम आर्यन से सच्चा प्यार करती हो। नायरा बोली। माया, अब घूम फिराकर बातें बहुत हुई, इसीलिए सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मैं नहीं जानती कि तुम दोनों के बीच पहले क्या हुआ था और ना ही जानना चाहती हूँ, पर मैं आज तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ माया। जब मेरी लाइफ में कुछ नहीं था, ये चारों थे, जिनमें से एक आर्यन है। हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिसे वो अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है, और मेरी ज़िंदगी में तो ऐसे 4 लोग हैं। तो तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही किसी के लिए भी गोली खा लेती? वो सुनकर माया ने नायरा की ओर चौंक कर देखा। जितना मेरे लिए वो ज़रूरी है, उससे कई गुना वो तुम्हारे लिए ज़रूरी है ना, इसीलिए उस दिन तुम उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। माया शायद उसकी बात से सहमत थी पर जता नहीं पा रही थी। और एक राज की बात बताऊं, उसके लिए तुम भी उतनी ही ज़रूरी हो, इसीलिए तुम्हें उस गन के सामने देखकर उसकी जान हलक में आ गई थी। माया की आंखें थोड़ी सी फैली। आर्यन मेरे लिए खास है, वो चारों हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनकी लव लाइफ में बीच में आऊँगी। मैं अपनी ओर से तुम्हें पूरी तरह से निश्चिंत करना चाहती हूँ। आर्यन बस मेरा दोस्त है, एक बहुत अच्छा दोस्त है और परिवार भी, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। नायरा उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, जिसे सुनकर माया को लगा जैसे उसके सीने पर मौजूद एक बड़ा सा बोझ अपने आप गायब सा हो गया था। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। क्या वो इंसान वेदांत है? उसने नायरा का हाथ पकड़ तुरंत पूछा। उसका सवाल सुनते ही नायरा हड़बड़ा गई। नहीं नहीं, वो वेदांत नहीं है, उसने हड़बड़ाहट में कह दिया, पर उसके चेहरे की बेचैनी माया ने भांप ली थी। मेरे बारे में बात छोड़ो माया, तुम बस इतना याद रखो कि दोस्ती अपनी जगह है और प्यार अपनी जगह। जब मैं नहीं थी तब तुम थी आर्यन के साथ। उसने बात टाल दी।
मान लो कि अगर मैं कल उसकी ज़िंदगी से गायब हो भी गई तो उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा माया। वो रोएगा, चिल्लाएगा, पर उसको संभालने के लिए तुम होगी माया। तुम उसके साथ होगी और तुम्हारे साथ से आर्यन पूरा हो सकेगा। कल जाकर तुम्हें उसका परिवार बनना है, तो क्या तुम अपने परिवार में मुझे एक छोटा सा हिस्सा नहीं दे सकती? नायरा की आंखों में पानी आ गया। नायरा, माया उसके सवाल से हैरान हो गई और उसने तुरंत उसे गले लगा लिया। आई एम सॉरी नायरा, वो तुरंत बोल पड़ी, क्योंकि उसने दिखाया नहीं पर मन ही मन वो उसे बहुत गलत समझ रही थी। कोई बात नहीं माया, मैं समझ सकती हूँ। बस तुम रोना बंद करो। तुम ऐसे रोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब रोना बंद करो और जाकर आर्यन से बात करो। मुझे पूरा यकीन है कि तुमसे वो सब कहने के बाद उसे भी नींद नहीं आएगी। लेकिन नायरा, मैं कैसे? तुम कर सकती हो। बस अपने दिल में जो भी हो सब कह दो। जाओ। माया काफ़ी हिचकिचा रही थी। जाओ माया। नायरा ने उसे उठाकर खड़ा किया और आगे धकेल दिया। उसके एक पुश से माया के अंदर हिम्मत आ गई, लेकिन वो रुकी और वापस आकर नायरा के गले लग गई। थैंक यू सो मच नायरा, हमेशा खुश रहो। अब जाओ, नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। माया वहाँ से भाग खड़ी हुई। वो अपने कमरे में नहीं है, स्टडी रूम की तरफ जाते देखा था मैंने उसे। नायरा को जैसे ही याद आया उसने चिल्लाकर उसे बताया, ओके। माया ने भी जवाब दिया और तेजी से भागी। उसके जाते ही नायरा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। काश कि मैं भी ऐसे ही अपने दिल की बात तुम्हें कह पाती वेदांत। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वो मन ही मन सोच उदास हो रही थी। वो वहाँ से अपने कमरे में चली गई, पर वहीं एक दीवार के पीछे खड़ा वेदांत उनकी बातें सुन चुका था, और ये भी कि नायरा उससे नहीं किसी और से प्यार करती है। हार मत मानना। दादी की कही बात अचानक से उसके कानों में गूंज गई और आंखों से आंसू गिर पड़े। अब कैसे हार मानूं दादी, जब वो मुझसे नहीं किसी और से प्यार करती है। मैंने आने में बहुत देर कर दी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। माया भागते हुए स्टडी रूम के पास पहुंची। दरवाजे पर आते ही वो रुकी। पहले उसने अपनी सांस नॉर्मल की और अपना हुलिया भी ठीक किया, और फिर एक गहरी सांस लेकर अंदर सीधा कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही बड़ी सी कांच की खिड़की के पास बैठा आर्यन उठकर खड़ा हो गया। उसे वहां देखकर वो हैरान हो गया, पर माया ने स्टडी का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। तुम यहाँ? अब यहाँ क्या? वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही माया भागकर आई और कूदकर उसके गले से लटक गई। उसकी इस हरकत से वो संभल पाता उससे पहले ही वो बोल पड़ी, आई लव यू सो मच आर्यन। वो सुनते ही आर्यन के होश उड़ गए। आई एम सो सॉरी आर्यन, मुझे माफ़ कर दो। आज मैंने जो भी गलतियाँ की उन सब के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी गलती समझ गई हूँ आर्यन, मैं समझ गई हूँ। उसने आर्यन के गले से अपनी बाहें आज़ाद की और ज़मीन पर उतरी। उसने आर्यन का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए बोली, मैं समझ गई हूँ कि नायरा तुम्हारे लिए क्या है और मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। हम दोनों अलग हैं आर्यन, एंड ट्रस्ट मी, अगली बार मेरी तरफ से तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी आर्यन। ये सब देखता रह गया। आई लव यू सो मच आर्यन, आई रियली लव यू। वो फिर से उसके सीने से लग गई। ये सब देखकर आर्यन के लिए किसी सपने जैसे था। लेकिन माया, ये सब ऐसे अचानक? वो धीरे से उसे खुद से अलग करते हुए बोला, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया है आर्यन कि मैं कितनी गलत थी। पर क्या तुम मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका नहीं दोगे? उसकी आंखों से गिरते आंसू देखकर आर्यन का दिल धड़क उठा। उसके मन में भी भावनाओं का ऐसा तूफान उमड़ा कि उसने कसकर उसे गले लगा लिया। मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है माया, बहुत ज़्यादा। मुझे लगा था कि तुम अब पक्का वापस नहीं लौटोगी। वो उसे अपनी बाहों में कसते हुए बोला। उसकी खुशी का इस पर ठिकाना नहीं था, क्योंकि 2 साल से भी ज़्यादा वक्त के बाद माया ने इस तरह उससे प्यार का इजहार किया था। मैं भी तुमसे दूर कैसे रह पाती आर्यन, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। माया ने उसके सीने पर अपने होठ रख दिए। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माया, प्लीज़ अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। कभी नहीं जाऊँगी। माया अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही आर्यन ने उसके बालों को कसकर पकड़ उसका चेहरा अपनी ओर किया। उसकी डेस्परेट आंखें देखकर माया की सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आर्यन ने बिना देर किए उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। दोनों के दिलों की धड़कनें एक हो गई और जैसे समय थम सा गया। माया ने आर्यन को और करीब खींच लिया।
उनकी सांसें आपस में मिल गई। दोनों तब तक एक दूसरे को चूमते रहे जब तक उनकी सांसें उखड़ने नहीं लगी। आई लव यू माया, आई लव यू टू आर्यन। आर्यन ने खुशी खुशी उसे लेफ्ट कर लिया और झूम उठा। दोनों की खुशी से भरी खिलखिलाहट पूरी स्टडी में गूंज उठी। आज दोपहर को सबको वापस लौटना था, पर सुबह से ही नायरा, वेदांत और शिवानी तीनों ने कुछ नहीं बोला था। वो तीनों बहुत ज़्यादा उदास थे, लेकिन रुद्र सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट लग रहा था। ना जाने क्यों, पर उसका कल से किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। आरव उन सबको बारीकी से नोटिस कर रहा था। देखते ही देखते उनके लौटने का वक्त हो गया और सब अपना अपना सामान गाड़ियों तक ले जाने लगे। नायरा को सुबह से ही उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। शायद उसके पेट में दर्द था, जिस वजह से उसका मुंह उतरा हुआ था। जब अपना बैग लेकर वो अपने कमरे से बाहर निकली, उस बैग को खींचने में भी उसकी जान जा रही थी। आज अचानक से मेरा बैग भारी हो गया है या मैं कमज़ोर हो गई हूँ, वो फ्रस्ट्रेट होकर दरवाजे से बैग बाहर निकालते हुए बोली। पर खींचातानी में अचानक से उसके बैग का हैंडल उसके हाथ से छूट गया। वो पीछे गिर पड़ी। तभी किसी ने उसे पकड़ लिया और उसकी बैग को भी। उसने देखा तो वो वेदांत था। खुद को वेदांत की बाहों में पाकर उसकी घबराहट बढ़ गई। तुम ठीक हो? वेदांत ने तुरंत पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। वो हड़बड़ाकर उठी और उससे दूर हो गई। वो अपना बैग उठाने ही वाली थी कि वेदांत आगे आया। लाओ, मैं ले चलता हूँ। नहीं, मैं ले जाऊँगी। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इस फेवर का बदला नहीं मांगूंगा तुमसे, वेदांत ने रूखे स्वर में कहा और उसका बैग पकड़ लिया। पर नायरा उसकी आंखों में उदासी और दर्द देख पा रही थी। मैं जाकर शालिनी को बुलाकर लाती हूँ। वो बिना रुके वहाँ से भाग खड़ी हुई। वेदांत समझ गया कि वो जानबूझकर उसे अवॉइड कर रही है, इसलिए वो वहाँ से चला गया। नायरा भागते हुए शालिनी और अमित के कमरे की तरफ आई तो वेदांत से नज़रें चुराने के लिए थी, पर एक दर्दनाक आवाज़ सुनकर वो दरवाजे पर ही रुक गई। उस दरवाजे को सुन उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने दरवाजे के सफ़ेद पर्दे झूल रहे थे, पर तेज हवा के झोंके से जैसे ही वो हटी, नायरा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सामने का नज़ारा ही वैसा था। शालिनी का आधा शरीर बेड पर और पैर ज़मीन पर थे। अमित उसके ऊपर था और उसने उसे मुंह के बल बेड में दबा रखा था। शालिनी के दोनों हाथ पीछे की तरफ मरोड़ रखे थे। अमित, अमित प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है। बेचारी शालिनी रोते हुए बोली। किसने कहा था तुम्हें अपना दिमाग चलाने के लिए? अमित गुस्से में बोला। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की? आई एम सॉरी अमित, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। ये सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना शालिनी। अमित उसके हाथ और ज़्यादा मरोड़ते हुए बोला, जिससे वो चीख उठी। अब फिर से ऐसा नहीं होगा अमित, प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दो। उसकी चीखें सुनकर नायरा का पूरा बदन किसी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। तभी अमित ने शालिनी को पलटकर उसका चेहरा अपनी ओर किया और उसका मुंह अपने हाथ से दबाते हुए बोला, एक बात हमेशा याद रखना शालिनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और तुम्हारी तरफ कोई नज़र उठाकर भी देखे ये मुझे मंजूर नहीं। यू आर डम ब्यूटिफुल, आई कैन मेक यू एनीथिंग टू मेक यू माइन। वो उसके गालों को पागलों की तरह चूमता हुआ बोला। पर वो सब देखकर नायरा की आंखों से अपने आप आंसू गिरने लगे, क्योंकि अमित के शब्दों ने उसके जख्मों को बुरी तरह कुरेद दिया था। यू आर सो ब्यूटिफुल नायरा बेबी, यू आर डम ब्यूटिफुल, आई कैन डू एनीथिंग टू मेक यू माइन, एनीथिंग, बिकॉज आई लव यू सो मच नायरा बेबी। जैन की आवाज़ और उसके कहे शब्द आज भी उसके कानों में ताज़ा थे। नो नो, उसके कदम अपने आप पीछे हटने लगे। वो वहाँ से बिना रुके भाग खड़ी हुई। वो भागते हुए चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। कुछ देर बाद सब लोग गाड़ियों में अपना अपना सामान देख रहे थे। तभी शिवानी ने आसपास देखा और बोली, गाइस, तुम में से किसी ने नायरा को देखा क्या? मैंने देखा था, वेदांत ने कहा। उसने कहा कि वो शालिनी को बुलाने जा रही है। मुझे अमित की गाड़ी के पास खड़ी शालिनी बोली।
इस वक्त उसने आंखों पर बड़ा सा चश्मा लगा रखा था और अमित उसके बगल में ही खड़ा था। वो हमारे कमरे में तो आई ही नहीं, अमित ने कहा। आई नहीं? वेदांत हैरान हो गया। रुको, मैं अंदर जाकर देख कर आता हूँ। आरव तुरंत अंदर जाने लगा, पर उस ओर से आती काव्या बोली, आरव, मैं अंदर से ही आ रही हूँ। मुझे वो अंदर नहीं दिखी तो कहाँ जा सकती है? आर्यन भी घबरा गया। रिलैक्स गाइस, शी इज़ नॉट अ बेबी, यहीं कहीं होगी, हमें जल्दी वापस जाना होगा। शालिनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट हड़बड़ी में साइन कर दिया है जिसे हमें जल्द से जल्द कॉल ऑफ करना है, इसीलिए हमें निकलना होगा। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, ओके, टेक केयर, वेदांत ने दूर से ही कहा। अमित ने शालिनी को अंदर बैठाया और खुद भी उसके साथ बैठा। ड्राइवर तुरंत गाड़ी को लेकर निकल गया। गाइस, हमें नायरा को ढूंढना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, आरव तुरंत बोला। उसकी बात माने सब लोग नायरा को ढूंढने लगे, पर वो किसी को भी नहीं मिल रही थी। वेदांत की तो जान हलक में आ चुकी थी। रुद्र उसे ढूंढते हुए आउट हाउस में बने स्टोर रूम तक आ पहुंचा। उसे पता था कि नायरा उसे वहां नहीं मिलेगी, लेकिन बस पॉसिबिलिटी की वजह से वो वहां गया। उसने दरवाज़ा खोले अंदर नज़र डाली, पर उसे कुछ नज़र नहीं आया। वो जाने ही वाला था, तभी उसके कानों पर एक हल्की आवाज़ पड़ी। वो किसी के तेज सांस लेने की आवाज़ थी। उसे सुनते ही वो अंदर आया और अंदर आते ही उसे एक बड़े से ड्रम के पीछे दुबक कर बैठी नायरा नजर आई। वो किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। नायरा, उसे ऐसे देखकर वो दंग रह गया। नायरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीचे सिर डालकर बैठी नायरा को उसने जैसे ही छुआ, वो डर के मारे बुरी तरह चिल्ला पड़ी। उसकी वो तेज चीख बाहर मौजूद सबने सुनी थी। नायरा, नायरा, ये मैं हूँ, रुद्र। रुद्र ने जब ये कहा तब भी उसे बड़ी मुश्किल से यकीन हुआ। रुद्र, वो आंखों में आंसू लिए बोली। नायरा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब अपने आप आउट हाउस के बाहर जमा हो गए, पर सबके चेहरों पर सवाल थे। यह तो नायरा के चिल्लाने की आवाज़ थी ना? आर्यन ने पूछा। मैंने भी उसकी आवाज़ सुनी थी, आरव बोला, पर वेदांत कुछ बोलने की हालत में नहीं था। तभी रुद्र ने स्टोर रूम के दरवाजे को लात मारकर खोला। सबने उस ओर देखा। रुद्र नायरा को उठाकर लाया था बाहर। नायरा उससे बहुत बुरी तरह लिपटी हुई थी। अपने दोनों हाथों को उसने उसकी गर्दन पर लपेट रखा था और अपने चेहरे को छिपा लिया था। नायरा को उसकी बाहों में ऐसे देखकर शिवानी और वेदांत की आंखें एकदम से बड़ी हो गई, पर बाकी सब समझ गए थे कि ज़रूर कुछ हुआ है। रुद्र तेजी से उन सब की ओर आया। रुद्र, क्या हुआ नायरा को? आरव, तुम्हारी ज़रूरत है, जल्दी नायरा के कमरे में चलो। रुद्र ने बस इतना कहा और फिर से गेस्ट हाउस की ओर बढ़ गया। ये देखकर आरव, काव्या, आर्यन और माया चारों भागे, पर वेदांत और शिवानी बस देखते रहे। कुछ देर बाद माया और काव्या दोनों नायरा के पास बैठे थे। आरव ने जैसे ही एक टेबलेट दी, काव्या ने उसे नायरा को खिलाया और पानी भी पिलाया। अब सब उसके पास ही मौजूद थे। क्या बात है नायरा? आरव ने बड़े ही आराम से उससे पूछा। क्या कुछ हुआ है? उसके सवाल पर नायरा ने सबकी ओर एक नज़र डाली और हिम्मत जुटाकर बोली, जब मैं शालिनी को बुलाने गई तो मैंने कुछ देखा था। क्या देखा तुमने? काव्या ने पूछा। वो अमित, नायरा ने लड़खड़ाती जुबान से सब बताना शुरू किया। उसने जो देखा उन्हें सब बता दिया, जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। ये तुम क्या कह रही हो नायरा? अमित ऐसा कैसे कर सकता है? आर्यन ने हैरानी से कहा। मेरी बात का विश्वास करो आर्यन, पर वो शालिनी से कितना प्यार करता है। रुद्र बोला। मैं सच कह रही हूँ, छोटे मोटे झगड़े तो कपल्स में होते रहते हैं नायरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई उसका शालिनी को ऐसे बुरी तरह टॉर्चर करना छोटा मोटा झगड़ा कैसे हो सकता है? आरव की बात पर वो अचानक से बोली। नायरा सही कह रही है। माया उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली। हाँ माया, उसने उसे चोट पहुंचाई और धमकी भी दी थी। ऐसे किसी की निजी जिंदगी में दखल देना सही नहीं है। तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी नायरा।
कब से शांत वेदांत बोल पड़ा, पर वो सुनते ही नायरा एकदम से बौखला गई। गलतफहमी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं? वो अपनी गर्लफ्रेंड पर हाथ उठाता है। मैं कब से कह रही हूँ तुम सबको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आता? वो रोने लगी। नायरा, नायरा शांत हो जाओ। आरव उसे पैनिक होता देखकर घबरा गया। मैंने पहले भी शालिनी के शरीर पर घाव देखे थे, वो ज़रूर उस पर हाथ उठाता है। मैंने वेदांत को बताया भी था, पर तब भी तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। वो रोने लगी। नायरा शांत हो जाओ, ऐसा नहीं है कि किसी को तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं, बस सब हैरान हैं। ये लो, तुम इन्हेलर लो। रुद्र ने तुरंत अपनी जेब से इन्हेलर निकालकर उसे इन्हेल करवाया। सब उसे नायरा के लिए परेशान देख पा रहे थे। तभी नायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं सच कह रही हूँ रुद्र, वो आदमी ठीक नहीं है। हमें शालिनी की हेल्प करनी चाहिए। हम उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे नायरा, पर पहले तुम शांत हो जाओ, ओके? और ये रोना बंद करो। रुद्र ने उसके आंसू पोंछ डाले। वो उसे चोट लगी है रुद्र, सब ठीक हो जाएगा नायरा, तुम शांत हो जाओ। रुद्र ने उसे गले लगा लिया और उसे किसी बच्चे की तरह सहलाते हुए शांत कराने लगा। वेदांत और शिवानी ना जाने क्यों ये सब थोड़े अलग तरीके से देख रहे थे। काव्या, प्लीज़ नायरा के पास ही रहना। जब इसे ठीक लगेगा हम सब तभी यहाँ से जाएंगे। इसे ऐसी हालत में लेकर जाना सही नहीं होगा। आरव तुरंत बोला, लेकिन मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो नायरा, तुम्हें हल्का बुखार है। लेकिन आरव, नायरा चुपचाप सो जाओ, क्योंकि जब तक तुम्हारी हालत ठीक नहीं हो जाती एक भी गाड़ी यहाँ से नहीं हिलेगी, समझ गई? अब चुपचाप लेट जाओ। आरव ने सख्ती से कहा। नायरा को उसकी बात माननी ही पड़ी। कुछ देर बाद काव्या के अलावा सब नायरा के कमरे से बाहर निकल आए। काफ़ी लोग अपने अपने कमरे में चले गए, पर आरव और रुद्र साथ में थे। आरव, ये सब क्या है? रुद्र ने उससे पूछा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसकी हालत देखी तुमने? शायद वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गई है। रुद्र बोला। इतना ज़्यादा डर कि वो स्टोर रूम में छुप गई। आरव के सवाल का जवाब रुद्र के पास नहीं था। जिस तरीके से वो कांप रही थी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ तो बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा। आरव को अब धीरे धीरे उसकी हालत पर शक होने लगा था। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।